दिल वाले दुल्हनिया ले जाएगी का थीम तुम्हें याद है। अब जब मैंने ये बोला था तुम्हारे दिमाग में इसका थीम चल ही रहा होगा। अब मैंने जब देखा तो मैं बचा था तो मुझे कुछ ज्यादा खासा याद है नहीं, लेकिन थीम मुझे आज भी याद है। एंड दिल वाले दुल्हनिया ले जाएगी छोड़ दो, बाकी मूवी लाइक कभी खुशी कभी गम, क्रिश। एंड जब मैं क्रिश का नाम ले रहा हूँ तो मैं इसका जो फ्लूट वाला बीजीएम था ये दिमाग के अंदर बज ही रहा होगा। लेकिन अभी कोई रिसेंट टाइम में पिक्चर ले लो, बस बॉलीवुड की नहीं बट बाकी सब इंडस्ट्री जैसे कि हॉलीवुड में भी तुम्हें रिसेंट टाइम में क्या कौन सी मूवी का थीम याद है। और ये भी छोड़ो, बॉलीवुड में तो अभी किसी मूवी के लिए थीम बनना ऐसे कम हो गया है, बट बीजीएम का फुल फॉर्म है बैकग्राउंड म्यूजिक या बैकग्राउंड स्कोर। इतना इम्पोर्टेंट क्यों है फिर? अब इतने मैंने एग्जांपल लिए है तो इसको तो तुमने मेनली आज भी याद क्यों है? मतलब बड़ा रीजन तो वही होगा कि मूवी अच्छी है, पर तुम्हें इस मूवी का सीन याद क्यों है? क्योंकि बिकॉज ऑफ बैकग्राउंड स्कोर। अब एक थोड़ा हॉलीवुड का एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन। अब हाँ, जब मैं कह रहा हूँ तो तुम्हारे दिमाग में इसका थीम चल ही रहा होगा। अब इसका ओपनिंग शॉट ले लो जिधर जैक आया है, लेकिन ये मैं मान सकता हूँ कि बोर सिंह होना थोड़ा यूनिक था लेकिन एंट्री में ही, इसीलिए तुम्हें याद हो। लेकिन ये बस नॉर्मल से नहीं होता अगर इसका म्यूजिक बंद कर दो। नहीं तो बॉलीवुड में अगर रहना है तो बॉलीवुड में धूम 2। अब मैं धूम 1 का एग्जांपल नहीं दे सकता क्योंकि मैंने खुद ही नहीं देखी। अब धूम 2 में टिक का वर्क याद होगा, अभी सीन लाइक कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे भी कोई नॉर्मल सीन है, बस इसका बीजीएम है इसलिए मेमोरेबल है आज भी। अग्री करने की बात हो गई कि हाँ ऋतिक रोशन फिर भी हैंडसम दिख रहे हैं, पर तुम्हें याद क्यों है? बिकॉज ऑफ बीजीएम। और नहीं तो एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एमसीयू के सुपर हीरोज में तुम्हें कौन सा बीजीएम पता है? अब 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ मैं। अब देखो, अगर मैं गेस करूँ तो तुम्हें एवेंजर का थीम याद आ रहा होगा अभी, है ना? ये बार बार रिपीट हुआ है इसीलिए तुम्हें पसंद है। एंड म्यूजिक वैसे भी बढ़िया है इस कारण भी। अब इसकी बात नहीं है कि बाकी सुपर हीरो के ऊपर थीम नहीं बनी, लेकिन इसको यूज करना भूल गए। अब पर देखो, अब बीजीएम यूज नहीं होता क्योंकि जो मैंने बड़ा एग्जांपल लिया है तो कि मार्वल, बट देखो बट बाकी कोई भी टाइम की मूवीज देख लो, इसका बीजीएम याद नहीं है। लेकिन एक मूवी है बेबी ड्राइवर, इसमें हर सीन में ना गाने, मतलब कि ओपनिंग सीन में बेल बॉटम बजता है। अब एक ऐसा कोरियोग्राफ किया है कि मैं विदाउट वीडियो में इमेजिन कर सकता हूँ कि क्या होगा, क्योंकि हर एक बीट एक साथ होता है, जिसके लिए एक ड्रॉइंग भी बनाई गई थी एक ओपनिंग सॉन्ग के लिए। बट अब इस मूवी में से गाने यूज किए गए जो कि सीन को एलिवेट करते हैं, एंड इस कारण ये मूवी मेरी फेवरेट है। अब कुछ मूवी एजुकेशन वैल्यू देते हैं, लेकिन ये मूवी मुझे म्यूजिक देके चली गई जिससे मैं वाइब कर सकता हूँ। अब ओपनिंग शॉट से याद है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में। अब ये मूवी का नॉर्मल सीन नहीं होता, अगर एक नॉर्मल साइ-फाई एडवेंचर ही होने वाली थी, बस एक गाने ने चेंज कर दिया। अब पूरे मूवी को बीजीएम का होना या ना होना मूवी को अच्छी या बुरी नहीं बनाती, लेकिन मेमोरेबल तो जरूरी बनाती है। अब क्रिस्टोफर नोलन जी ने भी बोला है कि म्यूजिक का एक कोई इंपॉर्टेंट नहीं है मूवी का अच्छी व बुरी होने, बट इनकी पिक्चर के एग्जांपल ले लो, इंटरस्टेलर, इंसेप्शन एंड ओपेनहाइमर में जो म्यूजिक यूज हुआ है तुम्हें सीन याद होता है। अब इंडियन एग्जांपल लेते हैं तो विक्रम, जवान, लियो, केजीएफ एंड कल्कि। अब सब मूवी के कुछ तो सीन याद हो गया। अब एक बार बस सोचना कि सीन क्यों याद है तुम्हें, क्योंकि बिकॉज ऑफ द म्यूजिक जो पीछे बजता है जरूरी होगा। तो मैं कहना चाह रहा कि म्यूजिक का होना या ना होना मूवी को अच्छी या बुरी नहीं बनाती, लेकिन बस मेमोरेबल बनाने में काम करती है। अब जो इतने थीम नाम लिए इसमें तो कोई ना कोई तो तुम्हारे दिमाग में चल ही रहा होगा, है ना? ये थी मेरी बात।